अगर जरा भी नीतीश कुमार को शर्म है, तेजस्वी यादव को शर्म है, और जो माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक समाज के 2-15 विधायक हैं, उनके आंख में जरा भी लाज शर्म है, हया है कि मैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आता हूं और मेरे आदमी की हत्या की गई है निर्मम तरीके से पीट पीट कर आरएसएस और बजरंग दल के गुर्गों के द्वारा। 18-20% जो बिहार के मुसलमान हैं वन साइड महागठबंधन के विधायकों को वोट करते हैं, और जब उनको पीट पीट कर मार दिया जाता है तो वो बिल में घुस जाते हैं। सरकार महागठबंधन की है तो क्या हुआ? अफसोस है कि ये सब के सब कोई नीतीश कुमार की चाटुकारिता में लिप्त है, कोई तेजस्वी यादव की चमचागिरी में मस्त है। किसी अल्पसंख्यक विधायक और एमएलसी और राज्यसभा के सांसद को सिवान की इस हृदय विदारक घटना से कोई लेना देना नहीं है। 6 विधायक महागठबंधन के हैं जो हमारे वोट से विधायक हैं, सांसद भी हैं, और सांसद हमारे वोट से हैं। अगर हम अपना 15-20% वोट उनको एक मुश्त नहीं दे, किसी की औकात नहीं है सहारनपुर मंडल में कि कोई एक विधायक बन के पटना चला जाए, किसी की नहीं है। अभी हम सिवान के हसनपुरा में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं नसीब कुरैशी का घर है। नसीब कुरैशी को छपरा के रसूलपुर में पीट पीट करके हत्या कर दिया जाता है इस शक में कि इनके पास गौ का मांस है। उसके बाद से मामला तूल पकड़ा, पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। बिहार में खास करके उनकी सरकार है जो लोग दावा करते हैं कि बीजेपी लोगों को कभी गाय की रक्षा की वजह से मारती है, कभी कुछ वजह से, और उन लोगों की सरकार में भी अगर इस तरह के मामला सामने आ रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं और परिवार को कब तक न्याय मिलेगा, बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सहीम कुरैशी। क्या हुआ था? नसीब कुरैशी को क्यों मारा गया? वो जो है ना जा रहे थे इधर से, वो क्या नाम है गांव का, जोगिया के तरफ गए तो उनका भतीजा और वो दोनों आदमी थे। जब वो गांव के समीप गए तो लोग दौड़ना चालू कर दिया कि मारो 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 मारो, ये गौ को मीट लाया है, लेकर आया है। तो इनका भतीजा तो भाग गया, वो जवान था वो भाग गया भीड़ देखकर। और जो है ये नसीब भाई जो थे इनसे भागा नहीं गया, गांव वाले ने पकड़कर बहुत मार मार दिया, इतना मार दिया कि वहीं पे वो उनका दम टूट गया। और आनन फानन में पुलिस आई और उठा कर लेके गई थाने पे, थाने से भेज दिया दरौंदा सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल वाले ने उठाकर भेज दिया सिवान में। सिवान गए, सरकारी हॉस्पिटल वाले ने वो रेफर किए पटना के लिए। तो वहाँ से पटना के लिए लेकर जा रहे थे तो तरवारा जाते जाते वो दम तोड़ दिए। तो अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। पुलिस ने भी वेरीफाई किया कि 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, 302 का मुकदमा दर्ज किया। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? उन लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोगों का यही मांग है और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस मामले के ऊपर ध्यान दे और पीड़ित परिवार से आके मिले और नहीं तो उनका मुआवजा दे। यही हम लोगों की मांग है। यहाँ पे कुछ पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप लोगों की सरकार है बिहार में और आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले ऐसा कराते हैं और आपकी सरकार में ये सब घटना हो रही है। नहीं, देखिए, घटना तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी गांव में हो सकती है घटना। अब जो आप कह रहे हैं कि सरकार, तो यहाँ बात सरकार की थोड़ी है, बात यहाँ ये है कि एक इंसान की जान गई है और निर्मम तरीके से उनको मारा पीटा गया है। और आप जो कह रहे हैं, मुझसे जो सवाल कर रहे हैं आपको पता है कि जब नसीब कुरैशी की डेड बॉडी उनके परिवार के लोग लेके आए हसनपुरा, और हसनपुरा में लगभग 2-3 घंटे तक ये लोग रसूलपुर जाने की जद्दोजहद करते रहे। मुझको कॉल आया 10:13 में रात में कि भैया नसीब कुरैशी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है जोगिया में, रसूलपुर थाना के अंतर्गत, और इलाज के क्रम में ले जाते हुए उनकी मौत हो गई है और उनका डेड बॉडी एम्बुलेंस के साथ आई हुई है और रसूलपुर जाना है। कार्रवाई क्या हुआ? मैं 5 मिनट में मैं
अपने घर से यहाँ पहुँचा और लगभग 6-7 गाड़ियाँ पहले से यहाँ मौजूद थी। मैं चला और बाकी सारे हमारे भाई, उसमें ऐसा नहीं है। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपने क्या किया, हम ये पूछ रहे हैं कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। आखिर किसी को भी मार दिया जाए, मोब लिंचिंग कर दिया जाए, अभी कई घटनाएं हो गई लगातार, गारंटी कौन लेगा? सरकार तो चुप बैठी है। न, बिल्कुल सरकार लापरवाह है, इसमें कहीं कोई शक है। मैं कह इसलिए रहा हूं कि एफआईआर कराने के लिए जितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, जिस तरीके से बात करनी पड़ी थाना अध्यक्ष से, और थाना अध्यक्ष रसूलपुर का जो रवैया था, इस मामले को वो लोग एक्सीडेंट के रूप में बदलने की पूरी तैयारी करके वो रखे थे, और उन्होंने जिस तरीके से सनहा मेंटेन किया था कि यह हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, जिस तरीके से गोल गोल घुमा रहे थे, तो मैं बोलूंगा नहीं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे पता चलेगा लोगों को कि क्या हुआ। तो सरकार, बिहार सरकार खास करके बिल्कुल लापरवाह है। ऐसे मामले पे मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। सरकार महागठबंधन की है तो क्या हुआ? 18-20% जो बिहार के मुसलमान हैं, वन साइड महागठबंधन के विधायकों को वोट करते हैं, नेता बनाते हैं, और जब उनको पीट पीट कर मार दिया जाता है तो वो बिल में घुस जाते हैं। लगभग 14 विधायक हैं महागठबंधन के सारण प्रमंडल में, सारण और सिवान मिला करके। और उस दिन ऐसा नहीं था कि यह घटना छुपी हुई थी, चैनलों पे चल रहा था कि भीड़ ने ऐसा किया है। बीबीसी भी चलाया, अल जजीरा भी खबर किया, भास्कर किया, दैनिक जागरण किया, सब में खबर आया था। मैं एक बात जान लीजिए, स्पष्ट है, मैं किसी व्यक्ति की लाश पे राजनीति नहीं करना चाहता और ना ही करूंगा, लेकिन हाँ, राजनीति का बात नहीं, सुरक्षा की बात हो रही है। हाँ, कौन देगा सुरक्षा? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। आज हाउस चल रहा है, अगर जरा भी नीतीश कुमार को शर्म है, तेजस्वी यादव को शर्म है, और जो माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक समाज के 2-15 विधायक हैं, उनके आंख में जरा भी लाज शर्म है, हया है कि मैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आता हूं और मेरे आदमी की हत्या की गई है निर्मम तरीके से, पीट पीट कर आरएसएस और बजरंग दल के गुर्गों के द्वारा, तो उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। लेकिन अफसोस है कि ये सब के सब, कोई नीतीश कुमार की चाटुकारिता में लिप्त है, कोई तेजस्वी यादव की चमचागिरी में मस्त है। किसी अल्पसंख्यक विधायक और एमएलसी और राज्यसभा के सांसद को सिवान की इस हृदय विदारक घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग समझ ले। अब तक बताइए, आप मुझको बताइए, आप तो पटना से आए हैं, आप मुझको बताइए कि जब इस तरीके की घटना होती है तो सरकार का स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है? अभी नासिर और जुनेद के साथ हुआ, राजस्थान के मुख्यमंत्री गए घर पे मिलने, और बिहार में नहीं। सरकार का स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। एक्सीडेंट हुआ है अभी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया। सुनिए तो, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो जमा खान है, यूं तो फीता काटने आ जाते हैं, सारण, छपरा, गोपालगंज, हर जगह घूम घूम के फीता काटते रहते हैं, और यहाँ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उनके समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से, मॉब लिंचिंग करके। कहाँ है? दिखे कहीं, मिला कहीं, कोई उफ तक किया उन्होंने? तो ये है दिक्कत, ये है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 3 लोगों का, अभी क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस ने जो कुछ भी किया है, पुलिस ने जो कुछ भी किया है, तो एक बात आप जान लीजिए कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजलू साहब की धरती है, और आज भी यहाँ पे कौमी एकता मजबूत है। और जब हम लोग गए उस डेड बॉडी को साथ लेकर के, तो हम लोगों के साथ साना बसाना हमारे यहाँ के हिंदू समाज के भी जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ थे, और वो वहां तक गए और इस एफआईआर को कराने के लिए साना बसाना उन लोगों ने जद्दोजहद भी किया। तो मैं तो सलाम करता हूं सिवान की इस मट्टी को कि जिसने अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी प्रतीक को बचाने के लिए अपना सब कुछ किया। लेकिन यहाँ के जो नाकारा विधायक हैं, 8 के 8, चलिए 2 भाजपा के हैं, मान लिया मैं,
कि वो उनके हमदर्द हैं, लेकिन जो 6 विधायक महागठबंधन के हैं, जो हमारे वोट से विधायक हैं, सांसद भी है और सांसद हमारे वोट से हैं, अगर हम अपना 15-20% वोट उनको एक मुश्त नहीं दे, किसी की औकात नहीं है सारण प्रमंडल में कि कोई एक विधायक बन के पटना चला जाए, किसी की नहीं है। क्या मांग है परिवार की? मांग है, सीधी सी बात है, आज हाउस चल रहा है, हाउस में इस बात को यहाँ के जो भी विधायक हैं उठाए, मुख्यमंत्री अपना बयान दे इस पे, उप मुख्यमंत्री इस पे अपना बयान दे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी हसनपुरा आए, इस पीड़ित परिवार से मिले और कम से कम 20 लाख का कंपनसेशन, वो जो बच्ची है जो कुंवारी है, बाकी की उन्होंने शादी कर ली है, जो बच्ची कुंवारी है 20 लाख रुपया कंपनसेशन इस परिवार को, एक सरकारी नौकरी, और वो बच्ची उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बनेगी, तो डॉक्टर अब तो उसके फादर है नहीं इस दुनिया में, तो जब उसके फादर नहीं है तो एक डॉक्टर बनने के लिए तो उसको मदद की जरूरत है ना। बिहार सरकार उसको डॉक्टर बनाने में भी मदद करे और उसका जो भी खर्च आएगा पढ़ाई में वो सारा बिहार सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और जितने भी विधायक हैं सरकार के द्वारा इसकी पढ़ाई सुनिश्चित कराएं, तब जाके इनका पाप धुलेगा। बिहार सरकार में बैठे हुए जितने सांसद आगे से ऐसी घटना ना घटे इसके लिए क्या कानून की मांग करेंगे? बिल्कुल मॉब लिंचिंग की घटना पे रोक लगनी चाहिए और बिहार सरकार को एक्टिव होना चाहिए और बिहार सरकार को हर जगह सुरक्षा व्यवस्था टाइट और चाक चौबंद करनी चाहिए। ये मजाक नहीं है कि चलते हुए किसी को कहीं कोई घेर ले और घेर के मार दे। अगर हम लोग एक्टिव नहीं होते तो आपको पता है नासिर और जुनैद के तरह इस घटना को कौन सा रूप दिया जाता। अगर थोड़ी सी विलंब हो जाती और हम लोग एक्टिव नहीं होते तो वो ऊपर वाले का शुक्र कहिए कि वो थाना और भले थाना घुमाने की कोशिश किया, रोड एक्सीडेंट बनाने का, कम से कम उनको रिकवर कर लिया। लेकिन आरोप बड़ा लगा रहे हैं थाना पर आप। थाने ने तो गिरफ्तारी कर लिया, 3 लोग गिरफ्तार है, 302 का मुकदमा दर्ज है। थाना अध्यक्ष जब हम लोग वहां पहुंचे, थाना अध्यक्ष ने मामला पूरा रफा दफा, यानी वो सरपंच जो दबंग है और उसके जो गुर्गे थे और जो चड्डीधारी, तो इन लोगों के प्रभाव में वो इस घटना को अपने तरफ से मैनेज करने की पूरी कोशिश किए और इस इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश किए जो मॉब लिंचिंग का मामला था। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे और मैंने उनसे कहा कि सर क्या आप कथा जो सुना रहे हैं ठीक है, हमें उस कथा से कोई मतलब नहीं है, घटना तो आपके थाना क्षेत्र में हुआ है, जोगिया गांव तो आपके थाना क्षेत्र में पड़ता है, पोस्टमार्टम के लिए आप लिख के दीजिए। जब मैंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए लिख के दीजिए, अब उनको लगा कि नहीं अब तो एफआईआर करना होगा। तब जब मैंने कहा पोस्टमार्टम के लिए लिख के दीजिए तो उन्होंने कहा, जानते हैं कि ये तो एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है। ना कुछ नहीं, आप पोस्टमार्टम के लिए लिख के दीजिए। और एक बात और सुन लीजिए बड़ा बाबू, हमको एफआईआर करना है इस मामले का, हम आवेदन भी अभी देंगे। फिर हम लोगों ने आवेदन लिख करके और जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो उनके साथ थे, फिरोज कुरैशी उनके भतीजा, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है तो 4 लोगों को नामजद और 2 दर्जन अज्ञात के रूप में उनको आवेदन दिया गया। थाना प्रभारी ने उसके बाद अपना एक्शन किया और वो 3 लोगों को गिरफ्तार किए। अभी एक नामजद व्यक्ति अभी वो फरार है और 24 जो अज्ञात लोग हैं, और भी लोग थे, भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, वो तो मामला कम ही है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद ये सब करा के पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज के हम लोग उसी रास्ते से लौटने वाले भी थे, लेकिन हम लोगों को ये महसूस हुआ कि अगर कहीं
थाना से कोई इन्फॉर्म कर दिया हो और हम लोग अगर उस रास्ते से पुनः लौटते हैं तो कहीं हमारे साथ भी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, सुरक्षित महसूस नहीं किए। इस डर से हम लोग वहां से फिर डरावदा होके अपने अपने घर तक आए। चलिए, तो अभी हम लोग हसनपुरा में हैं। यही नसीब कुरैशी का मकान है। यही के नसीब कुरैशी थे जिनको छपरा के रसूलपुर में पीट पीट करके हत्या कर दिया गया। आरोप था उन पर कि गौ मास्क लेकर जा रहे हैं, लेकिन जांच में मामला आएगा कि क्या हुआ था उस दिन। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। परिवार वालों को मुआवजा की मांग और ऐसे घटना दोबारा ना घटे, इस तरीके से किसी और की जान नहीं जाए, इस पर कड़ी से कड़ी कानून बनाने की मांग यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं।